हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा पटेल, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं विमेंस की हेल्थ के ऊपर कि उनको बस थोड़ी सी सेल्फ केयर और कंसिस्टेंसी की नीड होती है। अगर वो आप कर पाएं इस बिजी शेड्यूल में, कुछ नेचुरल और हेल्दी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए, जिनको आप कंप्लीट करिए, डेफिनेटली आपकी हेल्थ एकदम मैनेज रहेगी, आपकी हेल्थ बैलेंस रहेगी, हार्मोनल हेल्थ बैलेंस रहेगी, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। कैसे करना है उनको? जैसे कि आपको डाइट और हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। डाइट पे स्पेशली विमेंस के केस में क्या होता है ना कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसीलिए हमें आयरन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आयरन रिच फूड सोर्सेस अपनाने चाहिए, जैसे कि पालक हो गया, अनार हो गया, चने, गुड़, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर उससे भी मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। दूसरा, हाइड्रेशन। पानी हमें खूब ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि आपका एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी हेयर एंड हेल्थ, स्किन हेल्थ दोनों ही मेंटेन रहेंगी। उसके बाद सीड साइकिलिंग। आपको सीड्स इंक्लूड करने होंगे अपनी डाइट में, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज और पंपकिन सीड्स। ये दोनों ही सीड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये दोनों बीज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी हार्मोनल हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। दूसरा, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन की हेल्थ को, पीरियड हेल्थ को कैसे मेंटेन करें हम, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग द पीरियड्स आप अदरक वाली चाय और तुलसी का पानी, तुलसी के पत्तों को बॉयल करके उसका पानी रख लीजिए और उसको समय समय पर सिप सिप करके पिएंगे, जिससे जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उन क्रैम्प्स में आराम मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपकी जो हार्मोनल हेल्थ है वो भी बैलेंस्ड रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और क्या कर सकते हैं आप, हेल्दी फैट्स जैसे कि घी हमारा वजन नहीं बढ़ाता है। घी में होता है ब्यूटारेट, जो कि हमारे वजन को कंट्रोल करता है। ये हमारी गट हेल्थ को रिपेयर करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है। और नट्स और एवोकाडो इफ़ इट पॉसिबल तब, अदरवाइज आपके लिए घी और नट्स इनफ है आपकी हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। हम बात करें मेंटल वेलबींग की, तीसरा, आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो सेल्स रिपेयरिंग है, आपकी जो ब्रेन रिपेयरिंग है, जो डेब्रिस होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है हमारी नींद। अगले दिन अच्छे से काम करने के लिए, अगले दिन अच्छा मूड अपलिफ्ट करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, सनलाइट में आउटिंग। मॉर्निंग सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा जो एक सर्कैडियन रिदम होता है वो फॉलो अप होता है, वो हमारा बैलेंस होता है, हार्मोनल हेल्थ बैलेंस्ड होती है, विटामिन डी तो मिलता ही है, और हमारा मूड इनहांस होता है, हम हेल्दी एंड हैप्पी दोनों रह पाते हैं। चौथा है एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी। आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग ये तो करना ही है, साथ में आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी इनहांस होता है और आपके स्टेप काउंटिंग बढ़ती है, आपके लेग मसल्स, लेग क्रैम्प्स नहीं होते हैं। और साथ ही साथ कीगल एक्सरसाइज, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कीगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होती, बल्कि ये मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीगल एक्सरसाइज में क्या करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं और कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमें यूरिन बहुत तेज़ी से, आपको प्रेशर बनता है, यूरिनेशन के लिए जाना होता है, जब मसल्स स्क्वीज करते हैं ना, वैसे ही मसल्स को स्क्वीज करना है, वहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स, फिर से स्क्वीज करना है, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इससे कीगल एक्सरसाइज, हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली ये लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होती है, जो कि हमेशा के लिए मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इनको फॉलो करिए, नेचुरल टिप्स को, और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेल्दी रहिए, मस्त रहिए।